तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो पहले तो LR मांगा हिंदी, थैंक यू फॉर 40 रुपीज़, सुपर थैंक्स और थैंक यू ब्रो। और उसी के साथ में सोफिया हुसैन @सोफिया हुसैन, थैंक यू फॉर 40 रुपीज़, सुपर थैंक्स। और इन्होंने एक मानवा भी रेकमेंड किया है जिसका कि नाम है माई अफेयर विद माई घोस्टली गर्लफ्रेंड, ऐसे करके कुछ मानवा का नाम है। तो देख लो, बताओ इसको एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी बकवास के। तो इस मानवा का नाम है जीनियस ब्लिंकर दैट कांट यूज मैजिक। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में कोई बोलता है कि जो गेम ऑफ एथर है वो 10 साल पहले रिलीज हुआ था डेटिंग सिमुलेटर गेम के तरीके, जिसका कि टारगेट था फीमेल ऑडियंस को टारगेट करना। लेकिन ये आगे जा करके इसमें ज़्यादा मेल करेक्टर हो गए। ये अलाउ करता है कि तुम अलग अलग कैरेक्टर्स को खेल लेते हो जो कि बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और ऐसे भी होते हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, और कुछ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और इनएफिशिएंट कैरेक्टर भी होते हैं। उन सभी में से एक कैरेक्टर था जिसको कि कचड़िया के तरीके माना जाता था। स्पेशली उसकी जो डिफ़िकल्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, उसी के साथ में उसके फीचर भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे। लेकिन वहीं पर एक परवर्ट था जिसने कि इस कैरेक्टर बैग यूसुल को पिछले 10 साल से अपने पास लेकर के रखा हुआ है, इसी के कैरेक्टर के साथ में खेल रहा है। और कोई बोलता है कि क्या मुझे अब स्टार्ट करना चाहिए, और वो बंदा बोलता है कि हाँ, ये मैं हूँ प्लेयर बाइक यूसुल। और दिखाया जाता है शाम का सीन जहाँ पर बाइक यूसुल चाय पीते हुए सामने अपने कंप्यूटर की तरफ में बैठा होता है और बोलता है कि क्या यहाँ पर फोरम पे एक नई पोस्ट आई है, क्या यहाँ पर कुछ अपडेट हुआ है, चलो देखते हैं। दिखाया जाता है वो नोटिफिकेशन खोलता है जिसमें लिखा होता है पीस ऑफ सेट। आखिर इस गेम में क्या चल रहा है, एकदम से एक ड्रैगन आ गया और उसने एकदम से मेरे पूरे गेम के डाटा तो ख़त्म कर दिया और मेरा कैरेक्टर भी मारा गया। दूसरा बोलता है कि व्हाट द फक, ये डार्क ड्रैगन डीमन आखिर ये कहाँ से आ गया, मेरा कैरेक्टर मर चुका है, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तीसरा भी बोलता है WTF, क्या चल रहा है, मैं क्या करूं, अब मेरा भी कैरेक्टर डिलीट हो गया है। मतलब ऐसे ही बकवास कर रहे होते हैं। बाइक यूसुल सामने की तरफ में देखता है और बोलता है कि क्या इस फाइनल बॉस, वो भी डेटिंग सिमुलेटर गेम में, मैंने सोचा था कि इसकी जो एंडिंग होती होगी वो तब होती होगी जब कोई मेल या फिर फीमेल कैरेक्टर मिल जाते होंगे, लेकिन इसकी एंडिंग ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। और तभी दिखाया जाता है एक और पोस्ट आती है जिसका कि नाम होता है बनी प्रिंसेस। वो बोलता है कि ये शिट डार्क डीमन ड्रैगन, इसके पास में 99% मैजिक रेजिस्टेंस है और इसका कोई कूल डाउन टाइम नहीं है, और उस पर लगातार अटैक करते रहो, वो तुम्हारा मैजिक भी ऑब्जर्व करता रहेगा। और उसके अलावा आखिर कैसे ही कोई इसको मार सकता है, ये डेफिनेटली एक बग है। इसको पढ़ करके बाइक यूसुफ बोलता है कि रुको एक सेकेंड, ये इंसान तो वही है फेमस रैंकर, क्या एक फाइनल बॉस। ये सेंस नहीं बना रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा मॉन्स्टर हो जो कि मैजिक को नलीफाई कर पाए, उसके पास में ऐसी भी स्किल हो, वो भी एक मैजिक वर्ल्ड में। क्या सच में ये कोई बग है? लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनके कैरेक्टर डिलीट भी हो रहे हैं, तो ये पक्का ही डार्क डीमन ड्रैगन होगा। 13 मून ऑफ द ब्लैक नाइट वो सामने आ चुका है। तो ये जो एथर गेम की स्टोरी है वो कुछ ऐसी है। यहाँ पर एक कल्ट के तरीके ऑर्गेनाइजेशन है जिसको डार्क डिमोनिक ह्यूमन के नाम से जाना जाता है। उनका जो गोल है वो ये है कि जो दूसरी दुनिया के लोग हैं, पर्सोना गेट, वो इस दुनिया के ऊपर टेक ओवर कर लें, और जब वो लोग फाइनली अपने गोल को अचीव कर लेंगे तब डार्क डीमन ड्रैगन सामने आने वाला है। और अभी 90% से ज़्यादा कॉन्टिनेंट अभी तक पर्सोना गेट ने अपने अंडर में कर लिया है। ऐसा तो है नहीं जैसे कि मैं फ़ाइट को अवॉइड कर सकता हूँ, तो मुझे भी एक ट्राई करना चाहिए। और स्टार्ट करता है, सामने लिख कर के आता है, क्या तुम डार्क डीमन ड्रैगन से फ़ाइट करना पसंद करोगे? तो इसको सुन करके जो बाइक यूसुल होता है वो बोलता है कि चलो अब मैं थोड़ी अपनी स्किल्स का शो ऑफ करता हूँ। मेरी स्किल जो कि मैंने 10 साल में अभी तक बचा करके रखी हुई थी, और दिखाया जाता है यस बोल करके एकदम से ड्रैगन के सामने आ जाता है और बताता है कि अगर मैं एक्सप्लेन करूं बाइक यूसुल के बारे में तो ये एक अकेला कैरेक्टर है जो कि मैजिक का यूज नहीं कर सकता है, और इसके अलावा जो सभी के सभी कैरेक्टर हैं वो मैजिक का यूज कर सकते हैं। इसी वजह से इवन जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है वो भी इसके साथ खेलना बिल्कुल भी नहीं पसंद कर सकता है। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा ख़राब कैरेक्टर है, एक एक्स्ट्रा से भी ज़्यादा ख़राब कैरेक्टर।
ऑफ कोर्स ये कुछ मैजिक यूज कर सकता है। वेल सिर्फ और सिर्फ एक दिखाया जाता है वो ड्रैगन अटैक करता है। जैसे ही बाइक यूसुल के वो अटैक सामने आता है वो एकदम से स्माइल करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। 3 बार इस एकदम से गायब होते हुए बोलता है कि ये ब्लिंक स्किल का यूज कर सकता है और मस्त आकर के पीछे खड़ा हो जाता है और बताता है कि बाइक यूसुल की जो ब्लिंक स्किल है वो उसको अलाउ करती है रैंडमली ट्रैवल करने के लिए 3 से 10 मीटर की दूरी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल ही रैंडम होती है। तो अगर वो अच्छे से कंट्रोल नहीं करेगा डिस्टेंस को तो ऐसा भी हो सकता है कि वो स्पीड के इम्पैक्ट के कारण तुरंत ही इमीडिएटली ही मारा जाए। और उसके अलावा इसके बाद में जैसे ही तुम स्किल का यूज करते हो उसके बाद में 2 सेकंड का एक कूल डाउन टाइम भी होता है। तो अगर कोई इंसान अगर इसको सीख भी ले तब भी मोस्ट ऑफ द करेक्टर इसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन बात करी जाए क्योंकि जो बाइक यूजुअल है यानी कि मैंने इसको पूरे तरीके से मास्टर कर लिया है कि मैं इवन इसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, उसी के साथ में डिस्टेंस को भी पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ और उसी के साथ में मैं इसकी जो पेनल्टी है उसको भी नलीफाई कर सकता हूँ। वेल ये जो स्किल है वो बेसिकली माना का यूज नहीं करती है क्योंकि जो बाइक यूसुल है उसके पास में माना के स्टैट ही नहीं है। और वहीं पर दूसरी स्पेल की बात करी जाए ब्लिंक कुछ भी नहीं, बस एक मूवमेंट एबिलिटी है। और लेकिन क्योंकि मैं इस करेक्टर के साथ में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था क्योंकि इस करेक्टर के साथ में सारी की सारी चीज़ें तुम्हारी स्किल के ऊपर ही डिपेंड होती हैं, तो पिछले 10 सालों में मैं इस करेक्टर के साथ में खेल रहा हूँ। और एक अकेला करेक्टर जो कि गेम में कभी भी मैजिक का यूज नहीं करता है, दिखा जाता है अटैक करता है जाकर के और फाइनली उस ड्रैगन को मार भी देता है। पीछे की तरफ में देखता है और मस्त एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है। दिखाया जाता है सिस्टम पैनल टाइप में आता है, उसमें लिख कर के आ जाता है कि तुमने जो फाइनल बॉस था उसको हरा दिया है, 13th मून ऑफ द ब्लैक नाइट। इसको देख करके बाइक यूसुल खुद भी चौंक जाता है और बोलता है कि हाँ ये क्या बकवास है, क्या मैंने सच में उसको हरा दिया? मैं जानता हूँ कि मैं पूरे तरीके से ऊपर से लेकर के नीचे तक एंशिएंट रेलिक ग्रेड के आइटम से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी ये एक कचड़ा करेक्टर है, आखिर ये इसको कैसे ही मार सकता है? वेल ये तो और भी ज़्यादा नाइस है। अब मैं कम्युनिटी पर इसको डाल करके फ्लेक्स भी कर सकता हूँ कि मैंने जो करेक्टर है डार्क डीमन जो भी हो उसको हरा दिया है। तभी जैसे ही वो उसको पोस्ट करता है तुरंत ही सामने एक सिस्टम विंडो टाइप में आ जाती है, एरर टाइप में बताया जाता है क्योंकि एक रॉन्ग एंडिंग हुई है जिस वजह से 90% ऑफ द एथर वर्ल्ड है पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ऐसे 3-4 बार लिख करके आने लगता है, फिर लिख के आता है कि तुम थे जो कि लगभग में जो ट्रू एंडिंग थी उसके सबसे ज़्यादा करीब पहुंचे थे, तो प्लीज़ जो ट्रू एंडिंग है उस तक पहुंचो। बाइक यूसुल चिल्लाता है कि क्या आखिर ये क्या बकवास है, और दिखा जाता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है वो एकदम से आंखें खोलता है और उठ जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या बकवास चल रही है और आखिर मैं कहाँ पर हूँ। तभी वो वहीं पर नोटिस करता है सामने की तरफ में एक मिरर होता है जिसको कि देख करके वो उसके पास में जाता है और सामने की तरफ में देख करके चौंक जाता है, बोलता है कि क्या ये अपीयरेंस, ये तो बाइक यूसुल है। दिखाया जाता है उसके सामने एक सिस्टम पैनल विंडो खुल करके आती है जिसमें लिख करके आता है कि एपिसोड 1 एस्केप फ्रॉम द चेज। और इसको देख करके वो बोलता है कि क्या एक सेकेंड, ये तो बाइक यूसुल का प्रोलॉग क्वेस्ट है और ये नहीं हो सकता, एक सेकंड। और अपने जेब से कुछ निकालता है, दिखाया जाता है उसमें एंट्रेंस सर्टिफिकेट होता है कोई स्टेला एकेडमी का। इसको देख करके वो बोलता है कि इस पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये डेफिनेटली ही एथर वर्ल्ड है, लेकिन आखिर मुझे बाइक यूसुल ही क्यों बनना था? मुझे सारी चीज़ें लॉजिकल सोचनी होंगी। और वो जो आवाज़ थी उसने मुझसे कहा था कि मुझे ट्रू एंडिंग तक पहुंचना है, लेकिन ये जो गेम था इसकी कोई ट्रू एंडिंग थी नहीं शुरू से ही, इसकी तो मल्टीपल एंडिंग थी। एक सेकंड रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर 10 सालों से जो भी लोग प्लेयर इस गेम को खेल रहे हैं वो अभी तक ट्रू एंडिंग पर पहुँच ही नहीं पाए हैं? डैम इट, ये टाइम नहीं है इसके बारे में सोचने का। अगर मेरी मेमोरीज मुझे सच बता रही हैं तो फिर जैसे ही बाइक यूसुल उठा था तुरंत ही जो लोग उसको चेज कर रहे थे वो झोपड़ी के अंदर में घुस करके आ गए थे। दिखा जाता है बाहर कई सारे लोग होते हैं, वो चिल्लाते हैं कि है आखिर वो कुत्ते का बच्चा कहाँ भाग गया है। बाइक यूसुल डरते हुए बोलता है कि डैम इट, वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तभी कोई उधर तरफ झोपड़ी को नोटिस करता है और चिल्लाता है कि वहाँ देखो, वहाँ पर एक झोपड़ी है और जल्दी से जल्दी जाओ उसके अंदर जो सर्च करो जा करके। इसको देख करके बाइक यूसुल बोलता है कि आखिर अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक लिमिट है
जो जब तक कि मैं इनको अवॉइड कर सकता हूँ, एक ना एक टाइम बाद ये लोग मुझे पकड़ ही लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर फाइट भी नहीं कर सकता हूँ। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? तभी सामने की तरफ में एक सिस्टम विंडो सामने आती है जिसमें लिख कर के आता है कि आप ब्लिंक स्किल का यूज कर सकते हैं। इसको सुन करके बाइक्यूसुल बोलता है कि क्या क्या मैं अभी जो ब्लिंक स्किल है उसका यूज कर सकता हूँ? और बताता है कि ब्लिंक एक ऐसी बॉडी के साथ में जो कि मैजिक लीकिंग सिंड्रोम के से सफ़र कर रही है। बाइक्यूसुल जो कि अपनी बॉडी के अंदर मानों को एक्यूमुलेट नहीं कर सकता है, उसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक अकेली आशा यही है। ये एक स्पेल है जो कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी भर प्रैक्टिस करी थी, लेकिन पास्ट में। और सामने लिख कर के आता है कि आप ब्लिंक स्किल का यूज कर सकते हैं और उसकी क्लास 0 है। मैक्सिमम डिस्टेंस 9 मीटर और मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं एक बार, उसके बाद में 3 सेकंड का कूल डाउन होगा। इसको देख करके यूसुल बोलता है कि तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अभी यहाँ पर ब्लिंक स्किल का यूज कर लूँ, लेकिन जहाँ पर पहले मैंने ब्लिंक स्किल का यूज किया है तब मैं अपने कैरेक्टर को एक माउस और कीबोर्ड के साथ में कंट्रोल किया करता था, लेकिन आखिर यहाँ पर मैं कैसे यूज करूँगा? तभी पीछे से वो सभी के सभी लोग उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। तो यूसुल भी उधर तब देखता है और बोलता है कि डैम इट, वो लोग यहीं पर आ रहे हैं, नहीं मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। और सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है, वो सभी के सभी लोग कुछ चीज़ को नोटिस करते हैं। सामने की तरफ में यूसुल भाग रहा होता है और वो लोग चिल्लाते हैं कि मुझे हम लोग को वो बास्टर्ड मिल गया है, जल्दी जल्दी उसके पीछे चलो, उसको भागने मत दो, है तुम जल्दी जल्दी रुक जाओ। और यूसुल बताता है कि यह है ट्यूटोरियल का एक पार्ट, तुम्हें ये जो पीछा करने वाले हैं उनको ब्लिंक स्किल का यूज करके रोकना पड़ेगा और उनसे बचना पड़ेगा। और मेरे जो पीछा करने वाले हैं वो लोग मैजिक का भी यूज कर सकते हैं, तो फिर वो मुझसे तेज़ हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जीतने का, वो है ब्लिंक स्किल। रुको रुको, तुमने कई बार ब्लिंक स्किल का यूज किया है, तुम यहाँ पर भी आसानी से कर सकते हो। तभी पीछे से वो बंदा चिल्लाता है कि तुम कुत्ते के बच्चे कहेंगे, क्या तुम रुकने नहीं वाले हो? तो इसको देख करके यूसुल बोलता है कि वो लोग लगभग में आ ही चुके हैं और बताता है कि ब्लिंक स्किल का जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर तुमने किसी तरीके से डिस्टेंस को कंट्रोल नहीं किया तो फिर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में लड़ सकते हो जा करके और उससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। और दिखाया जाता है पीछे से वो बंदा कूदता है और अटैक करने के लिए और कहता है कि अब मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा, मर जाओ तुम पागल कहेंगे। और यूसुल बोलता है कि लेकिन मेरे लिए चीज़ें बिल्कुल ही अलग हैं, अगर मैं इसका यूज करूँगा तो सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। और यूज करता है ब्लिंक स्किल का। पीछे से वो बंदा अटैक करता है लेकिन उसका अटैक लगता ही नहीं है। यूसुल वहाँ से दूर आ जाता है और बोलता है कि हाँ मैंने ये कर दिया। इसको देख करके पीछे वाले मैजिशियन में बोलते हैं कि क्या उसने ब्लिंक स्किल का यूज किया, क्या वो एक मेज है? इसको सुन करके वो बंदा बोलता है कि हे कुछ भी गलत मत सोचो और वहाँ पर खड़े मत रहो। एक बंदा अगर ब्लिंक स्किल का यूज करता है तो फिर उसका जो यूजर है वो एटलीस्ट 2 सेकंड के लिए पैरालाइज रहता है। तो एक्चुअली ये चीज़ तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी तरफ देखता है और कहता है कि 1 सेकंड रुको, आखिर वो बास्टर्ड अभी तक कैसे दौड़ पा रहा है? दिखा जाता है यूसुल वो भाग रहा होता है और कहता है कि केयरफुली, और भी ज़्यादा केयरफुली, मुझे यहाँ पर जो अनइवन सरफेस है उसका एडवांटेज उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टेज पे जो प्लेयर अपनी ब्लिंक स्किल का कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वो लोग नेक्स्ट एपिसोड में किसी भी हालत में नहीं जा पाने वाले हैं। रियलिटी में 99% जो भी प्लेयर हैं जिन्होंने भी इस कैरेक्टर के साथ में खेला है बाइक्यूसुल के साथ में, वो लोग अभी तक ट्यूटोरियल भी नहीं पार कर पाए हैं। और इवन जो 1% हैं उन लोगों ने ट्यूटोरियल को किसी तरीके से पास तो किया है, लेकिन उसके बाद में वो लोग ब्लिंक डिस्टेंस कंट्रोल और कॉन्टीन्यूस ब्लिंकिंग ये 2 चीज़ आगे नहीं क्लियर कर पाए। और बोलता है कि 3, 2, 1 ब्लिंक स्किल का फिर से यूज करके उछल के कहीं आगे आगे भाग रहा होता है। और वो बोलता है कि वो ब्लिंक स्किल का यूज कर रहा है ऐसी ऊबड़ खाबड़ जगह पर और ऊपर की तरफ में जा रहा है। क्या ये बास्टर्ड एकदम पागल ही हो चुका है? और जो लोग भी मैजिक का यूज कर सकते हैं वो लोग सामने की तरफ में आ जाओ और उस बास्टर्ड पर दूर से ही अटैक करो। दिखाया जाता है कुछ मैजिशियन आ जाते हैं और पीछे यूसुल देख करके बोलता है कि क्या वो लोग मैजिक का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और बताता है कि सेकंड पार्ट है ट्यूटोरियल का वो ये है कि ब्लिंक स्किल का यूज करके ये जो मैजिक एरो हैं इनको डॉज करना। और गेम में तुम हर चीज़ को मॉनिटर के कारण पूरे तरीके से देख सकते हो, तो मैं उसको आसानी से डॉज कर सकता था, लेकिन अब ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है।
तभी दिखाया जाता है सिस्टम में एक मैसेज टाइप में आता है कि मैजिक लीकेज सिंड्रोम यूज हो चुका है, इस वजह से आपके सिक्स सेंस और कॉग्निटिव एक्सेलरेशन यूज हो रहे हैं। और जो यूसुल होता है वो भी थोड़ा सा चौंक जाता है। दिखाया जाता है उसके आसपास कुछ मतलब एक फील्ड टाइप में बन जाती है और उसके पास जैसे ही एरो आते हैं वो तुरंत उनको डॉज करने लगता है। एक एरो लगभग उसके पास ही पहुंच गया होता है, तभी वो ब्लिंक स्किल का यूज कर लेता है और उस एरो से बच जाता है। पीछे की तरफ में देखता है बहुत बड़ा सा गड्ढा हो गया होता है। इसको देख करके यूसुल बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा तेज था और फिर आगे भागते हुए बोलता है कि अब बस लास्ट पार्ट बचा हुआ है, ट्यूटोरियल पार्ट 3, इस कैनियन को ब्लिंक स्किल का यूज करके कवर करना। और अगर मुझे इस पार्ट को क्रॉस करना है तो फिर मुझे अपना जो ब्लिंक स्किल का डिस्टेंस है उसको परफेक्टली कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद में आगे जा कर के मुझे कुछ जाते हुए मेजेस मिलेंगे, वहाँ से वो मेरी मदद करेंगे भागने में और यहीं पर ट्यूटोरियल का अंत होगा। और अगर मुझे ये पार्ट पास करना है तो फिर मुझे अपनी ब्लिंक स्पेल को कैंसिल करना पड़ेगा और अगर मुझसे मात्र 1 सेकेंड की भी गलती हुई तो फिर मैं फ़ेल हो जाऊंगा और अगर मैं तो फेल हो गया तो फिर मैं तुरंत ही मारा जाऊंगा। यहाँ पर 20 उड़ते हुए पत्थर हैं और अगर 1 सेकेंड की भी गलती हुई तो मैं मर सकता हूँ। तो फिर आखिर कौन ही बास्टर था जिसने कि इतना ज़्यादा कठिन ट्यूटोरियल बनाया। लेकिन सच बताऊं तो फिर ये मज़ेदार भी है, लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम है वो मेरे पीछे है। तभी दिखा जाता है पीछे से वो लोग चिल्लाते हैं कि हाँ वो हम लोग के सामने है, वो वहाँ पर है, जल्दी से जल्दी जाओ उसको पकड़ो जा करके। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि मेरे जो पीछा करने वाले हैं वो जितना मैंने सोचा था वो उससे भी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। ये जो डिस्टेंस है लगभग में 100 मीटर होने वाला है। अगर मैं देखूं तो मेरी ब्लिंक स्किल का जो कूल डाउन टाइम होता है वो 3 सेकंड होता है, तो ये इतना ज़्यादा इनफ टाइम नहीं है कि मैं पूरे तरीके से इस पार्ट को क्लियर कर पाऊँ। और मेरे हिसाब से इस टाइम देखने पर मेरे पास जो लकीएस्ट मेथड है मेरे सर्वाइवल का वो ये है कि इन सभी के सभी को ख़त्म कर देना। भाई साहब मस्त एटीट्यूड है अपने बंदे का। फिर वहीं पर कहीं पर छुप करके बैठ जाता है और अपने मन में बोलता है कि इवन मैं सही में सोचूं भी तो ये बिल्कुल पागलों जैसा है। आखिर मेरी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि मैं ये कर सकता हूँ। इवन मैंने अभी तक पहले कभी भी प्रॉपर फाइट भी नहीं करी है। अगर ये एक गेम होता तो फिर जो सिस्टम होता उन जो मेरा पीछा करने वाले हैं उन पर अटैक करने को एकदम इम्पॉसिबल ही बना देता, मतलब मैं उन पर बिल्कुल अटैक ही नहीं कर पाता। लेकिन ये रियलिटी है, तो फिर यहाँ पर कोई भी ऐसा रूल नहीं है जो कि मुझसे कहता है कि मैं ब्लाइंडली गेम के जो सिस्टम के रूल हैं उनको फॉलो करूँ। तो अगर मैं अच्छे तरीके से देखूँ किसी को मारना मुझे उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है, वो इस वजह से क्योंकि जो मेरे सामने है वो मेरे माता पिता या फिर कोई दोस्त नहीं है, वो लोग मेरे दुश्मन हैं इस टाइम पर स्टोरी में। तो वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब मेरे हिसाब से मेरे पास में एक ही चांस है अगर मुझे जीतना है, ख़त्म करना। दिखाया जाता है वो सभी के सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और वो बंदा चिल्लाता है कि हाँ वो हम लोग के सामने है, जल्दी से जल्दी जाओ उस रास्कल को पकड़ लो। तो सभी के सभी लोग उसके पीछे आने लगते हैं और वो बंदा जो कि उसके पीछे जा रहा होता है वो अपने मन में बोलता है कि तुम छोटे से बच्चे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से अकेले लड़ने की, तुम इडियट कहेंगे, अब तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है। तभी मेन कैरेक्टर सामने के डिस्टेंस को एनालाइज करता है और बोलता है कि डिस्टेंस है 8.7 मीटर। ब्लिंक स्किल का यूज कर लेता है, जिसको देख करके वो सामने वाला बंदा भी चौंक जाता है और सभी लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये क्या है। सामने की दिखाया जाता है यहाँ पर मेन कैरेक्टर जा करके उसको मार देता है अपनी ब्लिंक स्किल का यूज करके और बोलता है कि मैं अपने हाथों पर खून को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि आफ्टर ऑल मैं ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करने के लिए कर रहा हूँ। और उसके एक लात मारता है, उनके पास में फेंक देता है और दिखाया जाता है वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। पीछे से वो लोग चिल्लाते हैं कि वो दोबारा से भाग रहा है, उस कमीनों को किसी भी हालत में भागने मत दो। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि मैंने उनमें से एक को ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब जो नेक्स्ट अटैक है वो करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तो आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ। एक सेकंड, ये इतनी ज़्यादा शांति क्यों है? क्या उन लोगों ने मुझे चेज करना छोड़ दिया है? पीछे की तरफ में देखता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या वो लोग दोबारा से मैजिक का यूज करने वाले हैं? नहीं, मुझे ये किसी भी तरीके से डॉज करना पड़ेगा। शिट,
दिखाया जाता है बहुत तेज़ से वो लोग अपने अटैक करते हैं, फायर वाला कुछ, और कई सारी फायर अपने मेन कैरेक्टर की तरफ में बढ़ने लगती है। मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि डैम इट, अब मैं कैसे बचूं, कहीं रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तभी सामने की तरफ में उसे एक लकड़ी दिखती है। वो बोलता है कि हाँ, मैं उसको पकड़ सकता हूँ, और उधर उछलते हुए ब्लिंक स्किल का यूज कर लेता है। दिखाया जाता है ब्लास्ट के बाद में धुआं हटता है और वो बंदा सामने की तरफ में आते हुए बोलता है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा अपने आप को ताकतवर समझ रहा था। अब देखो, अब उसका काम तमाम हो चुका है। लेकिन सामने की तरफ में देख करके कहता है कि हाँ, वो वहाँ पर नहीं है। तभी दिखा जाता है मेन कैरेक्टर ऊपर से उसके ऊपर आ जाता है और वो ऊपर की तरफ में नोटिस करता है मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से, एकदम एटीट्यूड से उसकी तरफ में नज़रें गड़ाता है, उसकी आंखों में आंखें गाड़ता है और मेन कैरेक्टर एकदम बैडस लग रहा होता है। और मेन कैरेक्टर बताता है कि ये जो ब्लिंक स्किल है इसका एक फ़ायदा भी है, जब तुम एक बार ब्लिंक स्किल का यूज़ कर लेते हो तो फिर तुम्हारा मोमेंटम बिल्कुल भी कम नहीं होता है, तुम्हारी स्पीड उतनी की उतनी रहती है जितना कि ब्लिंक स्किल का यूज करते समय। और देखा जाता है ब्लिंक स्किल का यूज करके एकदम बहुत तेज़ से मोमेंटम उसका बढ़ जाता है और खट्ट से उसके एकदम पता नहीं काट देता है उस बंदे को भी, और सभी लोग पीछे देख करके चौंक जाते हैं। और वो बंदा बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम एकदम से यहाँ पर कैसे आ गए। और मेन कैरेक्टर उसको मार के अभी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 बचे हुए हैं, मुझे जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जो 2 पीछे रह गए हैं वो लोग भी यहाँ पर आ जाएं। और वो जो उनका बॉस टाइप में होता है वो बोलता है कि आखिर ये कितना ज़्यादा बियर्ड बंदा है, इसकी स्पीड सच में बहुत ज़्यादा तेज़ है और इसके रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आखिर तुम कौन हो। और मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि वास्तव में मेरी जो रिएक्शन स्पीड है वो सच में बहुत सारे प्रोफेशनल गेमर से बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ गेम की बात है। लेकिन मैं यहाँ पर इनके अटैक को इतने ज़्यादा पास से लगातार डॉज करते नहीं रह सकता हूँ, तो फिर मुझे किसी भी हालत में इन चीज़ों को जल्द ही ख़त्म करना पड़ेगा। और वो जो बॉस होता है उसके पास में बढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो बॉस बोलता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को समझ लिया है, अब मुझे कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। और अपने मन में बोलता है कि ये जो बंदा है ये इसके पास में 2 ही चीज़ें हैं, एक ब्लिंक स्किल और वो डैगर। अगर मैं किसी तरीके से अपने फेस और नेक को प्रोटेक्ट कर लेता हूँ तो फिर जो वो डैगर है वो मुझे छोटा सा भी स्क्रैच नहीं दे पाएगा। और अच्छे तरीके से खड़ा हो जाता है और कहता है कि आ जाओ, जो भी तुम्हारे पास में ताकत है उसको लगा करके चिल्लाता है आइस वेव। मेन कैरेक्टर भी बोलता है ब्लिंक, और वो बंदा आइस वेव का यूज कर देता है और हंसते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, अब तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है, अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा कर्राते हुए देखना चाहता हूँ। तभी उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है पीछे की तरफ में। दिखा जाता है मेन कैरेक्टर वो जो दूसरा बंदा होता है उसके पीछे उसको मार देता है जा करके। और इसको देख करके वो बंदा बॉस और भी ज़्यादा मतलब घबरा जाता है और बोलता है कि डैम इट, पहले तुम हम लोगों से भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि तुमने कभी भी लड़ाई ही नहीं करी है, लेकिन अब क्या हुआ है। तो इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि पहले, हाँ सही बात है, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, जो मैं तुम्हारी वजह से इतना ज़्यादा अच्छा हो पाया। इसको सुनकर के वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम लिटिल ब्राड कहीं के, तुम्हारी वजह से अभी तक हम लोग बहुत ज़्यादा इजी तुम पर जा रहे थे, लेकिन अब मैं तुम्हें इस बार पूरे तरीके से ख़त्म करने वाला हूँ। मेन कैरेक्टर उसकी तरफ में बढ़ना स्टार्ट कर देता है और वो जो बंदा होता है उसका भाला भी उठा लिया होता है, तो उस भाले का यूज करके उसकी तरफ में भेजता है। और वो बंदा उसको नोटिस करता है और बोलता है कि अभी अगर वो ब्लिंक स्किल का यूज करेगा सामने से मुझ पर अटैक करने के लिए तो मुझे काउंटर अटैक करने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर देखा जाए उसने मुझ पर वो भाला क्यों फेंका है, क्या इस वजह से ताकि मैं अपने सामने की तरफ में डिफेंड करूं खुद को, तो वो मेरे साइड में आकर के मुझ पर अटैक कर देगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और तुरंत ही उसका भाला जो फेंका होता है उसको तोड़ करके सोचता है कि मेन कैरेक्टर उसके साइड में आ चुका है, तो कहता है कि चलो अब तुम मेरे साइड में आ चुके हो ना, चलो मैं अब ख़त्म करता हूँ। और एकदम से तलवार चला देता है साइड की तरफ में, लेकिन चौंक जाता है और बोलता है कि हाँ नो बे, ऐसा नहीं हो सकता है। दिखा जाता है मेन कैरेक्टर सामने से ही आया होता है और उसको एकदम उसके में तलवार घुसेड़ दी होती है। और वो बंदा बोलता है क्या ये इंसान शुरू से ही मेरे सामने से अटैक करने को सोच रहा था। और लिख करके आ जाता है सिस्टम की तरफ से एपिसोड 1 एस्केप योर परस्यूअर, मतलब कि पीछा करने वाले जो भी तुम थे उनसे तुम बच चुके हो, वो ओवर हो चुका है। और फिर सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिस पर लिख करके आता है कि आपको एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने हैं और आपने बहुत ज़्यादा यूनिक तरीके से इसको क्लियर किया है, तो इस वजह से आपको कुछ एडिशनल रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं। मेन कैरेक्टर हाफते हुए वहाँ पर बैठा होता है
अपने चाकू को भी छोड़ देता है। फिर अपने बगल में देखता है जहाँ पर उसने उन लोगों को मारा होता है, उनको देख करके बोलता है कि हाँ ये एकदम सही बात है, ये एक सपना नहीं है। मेरी पहली ब्लिंक स्किल, मेरा पहला बैटल, मेरा पहला मर्डर, मैंने सरवाइव करने के लिए एक इंसान को मार दिया। और उठता है, धूल झाड़ता है और आगे चलते हुए बोलता है कि चलो अब इस जगह को छोड़ देते हैं। कहता है कि रुको, एक सेकंड रुको, और उसके पास में जाता है और बोलता है कि वेल ये वैसे मुझे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे पास में रुपए नहीं है तो मुझे ले लेने चाहिए। और उसको 2 मिलियन लगभग में रुपए मिल जाते हैं और बोलता है कि तो मेरे लिए रुपए से अच्छी इस समय पर कोई चीज़ नहीं हो सकती है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे किसी तरीके से इस क्लिफ़ को पार करना पड़ेगा। तभी कोई चिल्लाता है कि क्या वहाँ पर कोई है, इस तरफ देखो। और मेन कैरेक्टर इसको देख करके अपने मन में बोलता है कि कुछ जो ट्यूटोरियल के बाद में मेजर्स आने वाले थे ये वही लोग हैं। मेन कैरेक्टर भी चिल्ला देता है कि हाँ मैं यहीं पर हूँ। और वो लोग बोलते हैं कि तो यहाँ पर लेकिन कोई ब्रिज नहीं है पार करने के लिए, क्या तुम उसको पार कर पाओगे? मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं बस आ रहा हूँ। तो इसको सुन करके मेजर्स बोलते हैं कि चलो हम लोग थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, वो यहाँ पर आने वाला है। तो दूसरा मेज बोलता है कि लेकिन यहाँ पर आखिर वो उस क्लिफ़ को कैसे ही पार करेगा? अगर उसे पार करना है तो फिर उसे 3rd क्लास का एक नाइट होना चाहिए। क्या वो जवान बंदा ये चीज़ कर भी सकता है? क्या तुम्हें लगता है वो एक 3rd ग्रेड का नाइट होगा? इसको सुन करके वो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता है। हाँ ये क्या है? दिखाया जाता है वो अपना मेन कैरेक्टर ब्लिंक स्किल का यूज कर करके आगे आ रहा होता है और बढ़िया तरीके से आ रहा होता है, जिसको देख करके वो लोग बोलते हैं कि आखिर ये क्या है, क्या ये कोई जंपिंग टाइप का मैजिक है? तभी पीछे से कोई बोलता है कि ये एक ब्लिंक है और पीछे एक लड़की दिखाई जाती है। आई थिंक तो लड़की है तो मेरी है, ठीक है। ये मेरी यार भाई, तुम दूसरी ले लेना यार, बड़ी प्यारी लग रही है भाई नहीं। और इसको देख करके वो लोग बोलते हैं कि क्या एक ब्लिंक स्किल, लेकिन क्या जो ब्लिंक स्किल है उसमें तो डिस्टेंस और डायरेक्शन को कंट्रोल करना एकदम असंभव ही नहीं होता है, आखिर ये कैसे ही पॉसिबल है? और सामने की तरफ में बहुत ज़्यादा चौंक करके देख रहे होते हैं और देखते हैं वहाँ पर 2 लोग और आ जाते हैं जिसके ही बारे में मेन कैरेक्टर उस समय पर बात कर रहा था और बोलता है कि क्या वो दोनों के दोनों लोग भी उस लड़के के साथ में हैं। तभी दिखा जाता है वो पीछे वाले बंदे अपने मैजिक का यूज करने लगते हैं मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी उसको देख करके वो जादूगर चिल्लाते हैं कि हे जल्दी जल्दी देखो। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि शिट, और ब्लिंक स्किल का यूज करके एक पत्थर पे आ जाता है और देखता है और कहता है कि क्या वो लोग वही मशीनरी हैं जो कि पीछे छूट गए थे? ये और ज़्यादा डेंजरस बात है। ब्लिंक स्किल का जो कूल डाउन है वो 3 सेकंड का है और तो फिर उनके सारे के सारे मैजिक अटैक को डॉज करना ये लगभग में इम्पॉसिबल है। मुझे अगला फ्लोटिंग स्टोन देखना पड़ेगा जहाँ पर मुझे कूदना है। तभी वो दूसरा वाला मैज भी अटैक कर देता है जिसको मेन कैरेक्टर पहले तो डॉज करता है, हटता है, लेकिन तभी वो पत्थर ही टूट जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं गिरने जा रहा हूँ और तब देखता है और कहता है कि डैम इट, मुझे किसी न किसी स्टोन की तरफ में जल्दी से जाना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ मैं किसी न किसी पर एकदम से पहुँच जाऊँ। और ब्लिंक स्किल का यूज कर देता है। तभी एक पत्थर के पास में पहुँच जाता है और उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने सर्वाइव कर लिया। और शायद से नहीं, पीछे से अटैक आ रहा होता है जिसको देख करके बोलता है कि तो मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तभी दिखा जाता है एक पीछे से अटैक आता है आइस का, जो कि उस जो दूसरा वाला अटैक होता है उसको पूरे तरीके से नलीफाई कर देता है। मेन कैरेक्टर्स को देख करके बोलता है कि क्या, एक सेकंड, वो अभी मैजिक क्या था? एक आइस स्पीयर जो कि लाइटनिंग के साथ में कवर था। कोई एक ऐसा इंसान जो कि 2 एट्रीब्यूट को इतने अच्छे तरीके से यूज कर सकता है, वो भी ट्यूटोरियल में। एक सेकेंड, और उसने इतना भी अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लिया था कि बिल्कुल भी माना बेस्ट ना हो। आखिर कौन हो सकता है जिसने कि इसको परफॉर्म किया है? दिखाया जाता है वो लिटरली लड़की होती है। भाई ये लड़की है, ये मेरी है, मेरी बाबू है ये। कोई नहीं इस पे नज़र डालेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं अगर किसी ने नज़र डाली। और इसको देख करके वो दोनों लोग होते हैं जिन्होंने अटैक किया होता है, वो लोग बोलते हैं कि इम्पॉसिबल, भागो, और वहाँ से भाग जाते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर फाइनली पार करके आ जाता है और उस लड़की को देखता है और बोलता है कि थैंक यू अभी मेरी मदद करने के लिए। इसको सुन करके वो लड़की बोलती है कि ये मैंने तुम्हारी मदद मैंने कोई तुम्हारा ग्रेटिट्यूड पाने के लिए नहीं करी है, तो इसके बारे में मत सोचो। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओके, और अपने मन में बोलता है कि अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी आवाज़ें सुनी हैं ये उनमें से सबसे ज़्यादा प्यारी थी। और ऐसा लगता है कि लेकिन उसको अप्रोच करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ओह माय गॉड, प्यारी आवाज़। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि एनीवे
चाहे जो भी हो, वो लोग ऐसे कुछ लुटेरे थे जो कि आसपास के विलेजेस पर अटैक करते थे, लेकिन रियलिटी में वो लोग डार्क डीमन कल्ट के कुछ लोग हैं जो कि ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन इवन चाहे जो भी हो, ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है जैसे ही मैंने इस क्लिफ़ को पार कर लिया है। तो फिर मैं मेजेस की टेरिटरी में आ गया हूँ। तो यहाँ पर डार्क डीमन, जो डार्क डीमोनिक ह्यूमंस हैं, वो बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे पीछा नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा बात करी जाए, उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि आखिर मैं कौन हूँ। तभी एकदम से सिस्टम विंडो पॉप होती है जिसमें लिख करके आता है कि जाओ और स्टेला एकेडमी में इनरोल हो। तो इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या ये एपिसोड 2 है। वेल, ये ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या मैं इस उम्र में दोबारा से स्कूल में जाना स्टार्ट करूँगा? और दैट्स इट, इसी के साथ में ये चैप्टर ख़त्म होता है। वेल, मैं अभी एडिटिंग और बची हुई थी, लगभग मेरी इतनी ही एडिटिंग हो गई थी, तो इस वजह से मैं यहीं पे इसको कट कर रहा हूँ और इसको अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत जो हुई है, क्योंकि इसको पहले ही किसी ने अपलोड कर दिया है, वो भी बहुत बड़ा वीडियो है। आई थिंक मेरे को रिकमेंडेशन में आया था कि किसी ने उस एक्सप्लेन किया है और एटलीस्ट 2-3 घंटे का आई थिंक किया है। तो मैंने इतनी जो मेहनत करी थी, तो मैं भी अपलोड किए दे रहा हूँ ये। लेकिन मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा, क्योंकि जब किसी ने कर ही दिया है तो फिर कंटिन्यू करके कोई फ़ायदा नहीं है। कोई और देखते हैं, ठीक है। तो मैंने एक और मानवा भी देख रखा है, वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। अगर और बहुत सारे आप लोगों ने रिकमेंडेशन भी भेजे हैं, उनमें से कोई को उठा सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो एंड करते हैं फिर बिना किसी बकवास के। मिलेंगे किसी और दिन किसी और चैप्टर में। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।